हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्राइएंगल का इंट्रोडक्शन लेके आया हूं। इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी कि शायद क्लास में इन्हें नहीं बता पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आज का इंट्रोडक्शन आपने क्लियर समझ लिया तो इसकी एक्सरसाइज आपको बहुत ही सिंपल लगेंगी, कोई टफ जैसी बातें नहीं होंगी। इसमें भी छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें हम बताएंगे और बेसिक से लेके चलेंगे जीरो लेवल से। आखिर ट्राइएंगल होता क्या है, ट्राइएंगल की डेफिनेशन क्या होती है, ट्राइएंगल के साइड के अकॉर्डिंग टाइप कौन कौन से हैं, ट्राइएंगल के टाइप एंगल के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं। फिर हम आपको बताएंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइएंगल, जो चैप्टर का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको ट्राइएंगल की डेफिनेशन। ट्राइएंगल क्या है? एक क्लोज शेप है जिसकी थ्री साइड है। बस सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा ट्राइएंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्राइएंगल इज ए क्लोज शेप, क्लोज्ड शेप। और कैसी शेप है? विद थ्री साइड। ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये एक ट्राइएंगल है ए बी सी। ये क्लोज्ड कर्व है, एक सब जगह से क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है। क्लोज का मतलब है उसका हर एंड पॉइंट एक दूसरी लाइन से टच होना चाहिए, जैसे इसमें ये है। और कितनी साइड है इसकी? 1 2 3। क्लियर? एक सिंपल डेफिनेशन बताइए, ट्राइएंगल क्या होता है? एक क्लोज कर्व होती है विद थ्री साइड और इनमें एंगल भी होता है। क्लियर? आइए अब हम साइड के अकॉर्डिंग बताएंगे कि ट्राइएंगल के टाइप कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ ट्राइएंगल। और किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं? पहले साइड के अकॉर्डिंग, तो यहां ब्रैकेट में लिखे देता हूं बाई साइड्स। सबसे पहले बताते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्राइएंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। देखिए पहला इसमें क्या है? इक्विलेटरल ट्राइएंगल। इक्विलेटरल ट्राइएंगल में जैसे मैंने ये कहा, ये ए है वर्टिसेस, ये बी वर्टिसेस, ये सी। तो यहां ये तीनों साइड कैसी हो? इक्वल हो। कहने का मतलब साइड ए बी इक्वल हो साइड बी सी और इक्वल हो साइड सी ए। तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। क्लियर हो गया? अब ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी सिर्फ दो साइड इक्वल हो, तो उसे क्या कहते हैं? सेकंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये मैंने कह दिया यहां पर ए बी और सी। तो मैंने देखा इसकी ये टू साइड कैसी है? सेम है। तो इसे बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइएंगल। कहने का मतलब ए सी इक्वल है बी सी के, जिसकी टू साइड इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइएंगल। अब जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो तब उसे क्या बोलेंगे? तो स्केलेंस ट्राइएंगल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्केलेंस ट्राइएंगल। तो ये है थर्ड नंबर। ये ए बी सी, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, डज नॉट इक्वल टू सी ए। तो हमने यहां इस लाइन में साइड के अकॉर्डिंग ट्राइएंगल को समझा कि जब इक्वल साइड होती हैं तीनों तो उसे क्या कहते हैं, जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, और जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो तो ऐसे ट्राइएंगल को क्या कहते हैं? ये रहा ट्राइएंगल। तो यहां तक क्लियर? अब हम इस एंगल के अकॉर्डिंग बताते हैं, इनके अंदर एंगल हो तब। तो इसमें थ्री टाइप के ट्राइएंगल होते हैं। एक होता है सबसे पहले एक्यूट ट्राइएंगल, एक्यूट एंगल ट्राइएंगल। एक्यूट का मतलब है जिसके 90 डिग्री से कम एंगल हो। ये तीनों एंगल 90 डिग्री से अगर कम है तो इसे हम एक्यूट एंगल ट्राइएंगल बोलेंगे। दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइएंगल। तो राइट एंगल ट्राइएंगल क्या होता है? जिसका कम से कम एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तीसरा होता है ऑब्ट्यूस ट्राइएंगल, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो, वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। तीनों के एग्जाम्पल देंगे आगे। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ ट्राइएंगल। और किससे? बाई एंगल से चेक करेंगे। यहां हमने साइड से चेक किया था, अब एंगल से। तो इसमें फर्स्ट है
नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, इसके जो एंगल हैं ये सभी 90 डिग्री से कम हैं। जैसे ये 50 का है, ये 70 का है, तो ये कितने का हो गया 60 का। तो ये सभी एंगल कैसे हैं 90 डिग्री से कम हैं। तो ऐसा ट्राइंगल कैसा बोलते हैं उसे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये मैं बेसिक से बता रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब आता है एक्यूट की जगह पर राइट एंगल ट्राइंगल। तो नंबर 2 राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, ये एक एंगल कितने का होना चाहिए 90 का, राइट एंगल। ये ए है, ये बी और ये सी। यहां पर सभी एंगल किसके थे 90 से कम थे, और यहां कम से कम एक एंगल किसका है 90 का। तो ये बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब 90 से एबव का भी हो सकता है, वो देखिए, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ये मैंने एक एंगल बना दिया 120 का, ये ए बी सी। तो इसमें एक एंगल बना दिया मैंने 120 का जो 90 से बड़ा है। तो हमने यहां क्या सीखा कि ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल अगर 90 से छोटे हैं तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्रायंगल के अंदर एक 90 का बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो वो कहलाता है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 से बड़ा है, जैसे 120 का बनाया है, तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो यहां तक इस पेज की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस पेज पे बताएंगे आपको कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल के क्राइटेरिया हम कैसे निकालते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, कोई भी दो फिगर जिनका सेम तो शेप हो और सेम साइज हो। शेप का मतलब जैसे दो मैंगो की शेप सेम होती है लेकिन साइज अलग अलग, बड़ा मैंगो और छोटा मैंगो, तो वो कॉन्ग्रुएंस में नहीं आएगा। सेम शेप यानी मैंगो और मैंगो का साइज भी इक्वल हो, दोनों का साइज सेम हो। शेप तो सेम है ही है, उनकी बनावट उनकी सेम है, लेकिन उनका साइज भी सेम हो, तो ऐसी क्या कहलाती है कॉन्ग्रुएंट। जैसे इसमें बात आई है ट्राइंगल की। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट जब होंगे उनकी साइड्स इक्वल हो, या उनके ट्रायंगल इक्वल हो, या उनके दो ट्रायंगल एक साइड इक्वल हो, या दो साइड एक ट्रायंगल इक्वल हो। मतलब इसके 5 टाइप हैं, मैं पांचों बताऊंगा आपके लिए। देखिए तो पहले इसकी डेफिनेशन सिंपल वे में लिखे देते हैं। जैसे टू फिगर हो ट्रायंगल की, तो टू फिगर हैव सेम शेप एंड सेम साइज called congruence triangle। क्लियर, सेम होनी चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, ये पी क्यू आर, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इनको लिखते कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट की लिखने का तरीका, यहां ये ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, इक्वल का साइन करेंगे और यहां पर एक ऐसे बना देंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर हो गया, कब, जब इनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। लेकिन यहां साइड से दिखाया, एंगल भी साइड भी, इस प्रकार के 5 टाइप हैं। नंबर 1 टाइप देखिए, जैसे एस ए एस, ये टाइप आएगा। इसका मतलब है, एस का यहां समझा रहा हूं आपको, साइड, ए मींस एंगल और फिर साइड। सेकंड आएगा एस एस एस,
इसमें तीन साइड जो ये डिफाइन किया है, तो यहां साइड, साइड और साइड। फिर आएगा तीसरा ASA, ये भी, तो यहां एंगल, फिर साइड, फिर एंगल। फोर्थ है AAS, डबल एंगल साइड, एंगल, एंगल और साइड। एक और आता है 5 RHS, आर मीन्स होता है राइट एंगल। H मीन्स हाइपोटीनियस और S मीन्स साइड। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये साइड लिखा है मैंने, S मीन्स साइड। अब इनको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, क्योंकि यहां साइड आप पहचान लेंगे तो इसमें एक एंगल है, वो कौन सा एंगल होगा और फिर दोनों साइड कौन सी होंगी, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए इसे समझते हैं, इस पहले वाले को ही समझते हैं। ये है SAS, यहां हम दो ट्राइएंगल बनाते हैं। ये है ABC, ये PQR। इसने कहा है साइड, एंगल, साइड। अगर मैं इस साइड को कहता हूं 1, तो फिर यहां एंगल आएगा, साइड के बाद एंगल और फिर साइड, इसे यहां 3 रख दो, तो ये लेंथ भी यहां 1 होनी चाहिए। जो एंगल यहां अगर मैंने 60 कह दिया तो ये भी 60 हो और ये भी यहां 3 हो। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके। अब समझना ये नहीं है कि इस एंगल को आप यहां दिखा दें तो गड़बड़ हो जाएगी। साइड एंगल साइड, या इधर से ले लेते साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, ठीक है। दोनों साइड के बीच में एंगल आएगा। जब ये कंडीशन मिल जाए तो ये सेम शेप है और सेम इसका साइज बनेगा। ये किसी भी कीमत पर अलग नहीं आ सकती। इसे भी अगर नापे आप तो ये सेम होगी जो भी होगी। तो इसका मतलब यहां पर ABC, ये जो ट्रायंगल है ये इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। क्या सीखा हमने मेरे बच्चों? फर्स्ट SAS, साइड, एंगल, साइड। अब हम दूसरा लेते हैं, तीनों साइड ये सेम है, इसी को उतारेंगे। तो दूसरा हम लेते हैं SSS। इसमें क्या है, दो ट्राइएंगल लेते हैं। ये ABC, PQR। अगर उसने ये कहा है कि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये दे रखा है उसने 5, ये 6, ये 7, तो अब इसकी नाप कितनी होगी, कब? जब ट्राइएंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल PQR। तो जब ये दे रखा है बीच में कॉन्ग्रुएंट, तो 100% ये साइड 7 है तो ये 7 होगी, ये 6 है तो ये 6 होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी। तीनों साइड इक्वल होंगी, अलग अलग इक्वल, यानी कि ये सब इक्वल हो, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके, और 7 7 के। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? अब देखते हैं ASA, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है ASA। ASA यहां क्या होगा, एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। देखिए ये ABC, PQR। इसने कहा एंगल, मैंने ये एंगल ले लिया 60 का। फिर इसने कहा साइड, अगर मैं इसे रख दूं 5 सेंटीमीटर, तो फिर एंगल यहां नहीं आएगा, यहां एंगल आएगा। यहां एंगल आप रख दीजिए 70 का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एंगल, साइड, एंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी 60 का होगा, ये एंगल 70 का होगा, और ये साइड क्या होगी, 5। तो हम इसे दावे के साथ कहेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल PQR। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अगर आपकी समझ में ये बातें आ गई तो मेरे बच्चों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। क्लियर? आगे एक और देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आता है AAS, ये वाला, दो एंगल और फिर एक साइड। आइए यही बना लेते हैं, छोटा सा एक 5वां तो भी आ जाएगा।
यहां पर ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल, इन एंगल के सामने वाला साइड, ये साइड नहीं होगी, या तो ये साइड ले लो या ये ले लो। ये 5 सेंटीमीटर, ये मैंने 40 कर दिया, ये 70 कर दिया, ये 40, ये 70, आप डायग्राम बना लेना, और ये साइड 5। नाम इसके ए बी सी पी क्यू आर। डबल एंगल, ये एंगल और इसके सामने, मतलब जिस पर एंगल बने हुए हैं वो साइड काउंटिंग में नहीं होती है, ये गलती मत कर देना। तो ये भी दोनों देखो, ये दोनों एंगल और फिर इनके सामने वाली साइड, या इस साइड को ले सकते हैं या इसको, एक साइड को। तो यहां ट्राई एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राई एंगल पी क्यू आर। एक और रहा है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। आइए इसको फिफ्थ को और लेते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। तो बस इसमें कुछ नहीं है, राइट एंगल बनाना है। एक तो ये राइट एंगल दोनों में हो, राइट एंगल के सामने की हाइपोटेनियस, ये एंगल अगर बनाएंगे यहां, ये एंगल तो कुछ भी हो, बेस होगा, तो इसके सामने हाइपोटेनियस अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो, और जिस पर ये एंगल बनता है वो साइड भी इक्वल हो, जैसे यहां 15, यहां भी 15। तो ये ए बी सी पी क्यू और आर। क्या सीखा हमने इसमें? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाले में कि एक तो राइट एंगल हो दोनों में, ये वाली कहानी, हाइपोटेनियस वाली साइड दोनों में सेम हो, और जिस पर ये एंगल बनता है ये सी, वो वाली साइड सेम हो, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। तो यहां पर ट्राई एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राई एंगल पी क्यू आर। क्लियर हो गया? तो मैंने आज तुम्हें ये इंट्रोडक्शन में बेस एक 0 लेवल से बताया मेरे बच्चों। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको सुंदर सुंदर वीडियो लेके आएंगे। कहने का मतलब कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा वीडियो के अंदर, हर पॉइंट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट पॉइंट लेके आएंगे 7.1, उसके क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन है, सॉल्यूशन कैसे, हर चीज स्टेप बाय स्टेप देंगे, जिससे एग्जामिनर भी मजबूरी में बन जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो नंबर पूरे देवो। इस टाइप से आपको सॉल्व करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।